नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब कर्म फल का भोग अनिवार्य के मूल सिद्धांतों तक ले जाएगी। तो चलिए, कर्म के इस अटल नियम को समझने के लिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। शुरुआत इसी एक पावरफुल कोट से करते हैं। ये बस एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी किताब का कह सकते हैं कि निचोड़ है। एक ऐसा सच जिससे कोई कभी बच नहीं सकता। तो चलिए पहले हिस्से की बात करते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का नियम कितना एब्सोल्यूट है, मतलब ये देवताओं के लिए भी नहीं बदलता। और इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी कथा है। ये कहानी है भगवान कृष्ण के अंतिम पलों की। सोचिए, एक जंगल है और वहां एक शिकारी भगवान कृष्ण के चमकते हुए पैर को हिरण की आंख समझ लेता है और बस तीर चला देता है। ये एक भूल लगती है ना? पर यही वो छोटी सी भूल थी जिसने एक बहुत बड़े कर्मफल को जन्म दिया। और यही वो गहरा सच है जो भगवान कृष्ण ने उस शिकारी को बताया। उन्होंने कहा कि देखो, दिखी मत हो, पिछले जन्म में मैं राम था और तुम बाली, और मैंने तुम्हें छिपकर मारा था। आज मुझे उसी कर्म का फल मिल रहा है। अब सोचिए, जब स्वयं भगवान भी अपने कर्म से नहीं बच सकते तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कर्म का फल इतना पक्का है तो फिर हमें उसका नतीजा तुरंत क्यों नहीं मिलता? अक्सर इसमें देर क्यों होती है? चलिए, अब इस सवाल के पीछे छिपे गहरे राज को समझते हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है कि अगर नियम इतना पक्का है तो सजा फौरन क्यों नहीं मिलती? और इसका जवाब ये है कि ये जो देरी है ना, ये दरअसल हमारी चेतना की एक तरह की परीक्षा है। और यहीं पर विवेक का कॉन्सेप्ट सामने आता है। विवेक यानी सही और गलत के बीच फर्क करने की हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति, वो भी बिना किसी सजा के डर के। और असल में यही वो गुण है जो ईश्वर चाहता है कि हम सब अपने अंदर विकसित करें। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है पशुओं और इंसानों की चेतना में। देखिए, जानवर तो डंडे के डर से ही सही रास्ते पर चलता है ना? पर इंसान को एक खास शक्ति दी गई है, विवेक, यानी बिना किसी डर के सही रास्ता चुनने की आजादी। तो इस आजादी का, इस फ्री विल का असली मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमारा विकास जबरदस्ती से ना हो, बल्कि हम अपनी मर्जी से सही रास्ता चुनें, ताकि हम अपनी खुशियों का, अपनी मंजिल का रास्ता खुद बना सकें। तो फिर सवाल वही है, अगर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो फिर न्याय कैसे होता है? अब हम उन 3 तरीकों को समझेंगे जिनसे कर्म का न्याय इस दुनिया में काम करता है। हमारे जीवन में कर्मों का नतीजा मुख्य रूप से 3 स्तरों पर मिलता है। पहला है सरकार का कानून, दूसरा है समाज का कानून, और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है हमारी अपनी अंतरात्मा का कानून। पहला स्तर तो सरकारी दंड का है। समाज में पुलिस है, अदालतें हैं, कानून है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है। बहुत से लोग चालाकी से लूप होल्स का फायदा उठाकर बच भी निकलते हैं। दूसरा दंड है सामाजिक दंड, और ये कहीं ज्यादा गहरा है। गलत काम करने वालों पर कोई भरोसा नहीं करता, लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। उन्हें वो सच्चा सहयोग और अपनापन कभी नहीं मिल पाता, जो असल में खुशी और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। ये कहावत देखिए कितनी सटीक है कि एक चोर दूसरे चोर को भी अपने घर में घुसने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दूसरा भी सांप या बिच्छू जैसा ही है। यही वो अविश्वास है, वो अकेलापन है जो गलत कर्मों से पैदा होता है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे गहरे दंड पर, एक ऐसी सजा जिससे कोई भाग ही नहीं सकता, और वो है अंतरात्मा की आवाज, आत्मा की अपनी कचोट। कोई इंसान अपने गलत काम को दुनिया से छिपा सकता है, सरकार से भी छिपा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा से कभी नहीं। वो तो एक ऐसा गवाह है जिसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। और जब कोई अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाता है तो उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। हर पल अपराध बोध, अंदर से खुद को धिक्कारने की आवाज और सच्ची शांति का कभी अनुभव न कर पाना, ये चीजें धीरे धीरे इंसान के वजूद को ही खत्म कर देती हैं। और ये हालत किसी भी जेल की सजा से ज्यादा तकलीफदेह होती है। तो अब तक हमने दंड की बात की, लेकिन चलिए अब दंड से आगे बढ़कर उस महान लक्ष्य की बात करते हैं जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है, जैसा कि इस किताब में बताया गया है। वसुओं की कहानी को ही ले लीजिए।
वसु जैसे देवता, उन्हें भी ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की एक छोटी सी चोरी की सजा के तौर पर धरती पर इंसान बनकर जन्म लेना पड़ा। ये कहानी हमें बताती है कि कर्म का नियम सबके लिए बराबर है और इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि सुधारना है। तो हमारे जीवन की असली परीक्षा क्या है? असली परीक्षा है अपनी स्वतंत्र इच्छा का सही इस्तेमाल करना, यानी न्याय, धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलना। और इसी को सच्ची समझदारी और दूरदर्शिता कहा गया है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इस किताब के सबसे अहम संदेश, इसके अंतिम सार पर आते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म का नियम सिर्फ सजा देने का सिस्टम नहीं है। ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे अंदर विवेक को, समझ को जगाने के लिए बनी है। असली कामयाबी डर के मारे सही रास्ते पर चलने में नहीं, बल्कि अपनी जागी हुई अंतरात्मा से सही रास्ता चुनने में है। और जाते जाते ये एक सवाल सबके लिए, जब ये पता है कि कर्म का हिसाब एक न एक दिन चुकता होना ही है, तो फिर एक बेहतर कल बनाने के लिए आज कौन से फैसले लिए जाने चाहिए? इस किताब के इसी गहरे संदेश के साथ हम इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा याद रखिए, कर्मफल का भोग अनिवार्य है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।